फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट में रोहित ने ऐसा क्या किया कि अश्विन ने कहा रोहित के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अरे वाह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कप्तान तो बहुत सारे हैं लेकिन इंसान रोहित शर्मा जैसा मैंने नहीं देखा। रोहित जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है इस मतलब भरी दुनिया में। एक वक्त जब तमाम लोग खुदगर्जी दिखाते हैं तब रोहित ने जो कुछ किया वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अश्विन ने बोला है एक कमाल के कप्तान है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि उससे भी ज्यादा वो बेहतरीन इंसान है। ये शब्द हैं रविचंद्रन अश्विन के हाल फिलहाल में रोहित शर्मा को लेकर। अश्विन ने जो बातें रोहित शर्मा को लेकर कही वो दिल को छूने वाली है। और अश्विन ने बताया कि वो 48 घंटे उनके लाइफ के कैसे उन पर भारी पड़ रहे थे जब उनकी मॉम की तबीयत खराब हो गई थी, जब वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, कहां जाएं, किसके पास जाएं, कैसे बात करें। क्योंकि अगर वो मैच छोड़कर जाते तो इंग्लैंड की स्थिति मजबूत हो जाती, इंडिया को 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ता। और अगर वो नहीं जाते तो उनकी मां की तबीयत खराब थी और उनके दिल में चलता रहता। वो कहते हैं कि रोहित ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। रोहित और द्रविड़ को पता लगा, रोहित मेरे पास आया, कहा कि तुम तुरंत घर निकलो, तुरंत निकलो और नहीं तो क्या, मैच वैच देखा जाएगा क्या होगा। वो कहते हैं कि राजकोट में फ्लाइट नहीं थी। रोहित ने कहा मैं अरेंज करवाता हूं, कल सुबह का इंतजार नहीं करना है कि मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ोगे, रात को चार्टर पकड़ो, घर निकलो। उस कप्तान ने जो किया, जिस तरह से किया, जिस तरह से फिजियो को मेरे साथ रखा, कमाल था। वो जिंदगी भर नहीं भूल पाऊं। रोहित शर्मा की शख्सियत कमाल की है और एक शानदार क्रिकेटर, बेहतरीन इंसान, यारों की यार, उनकी हमेशा तुलना होती है। रोहित हाल फिलहाल में इंडिया के हाईएस्ट टेस्ट रैंक बैटर बने हैं। 6 नंबर पर वो टेस्ट में हैं जो इंडिया के लिए बेस्ट रैंकिंग है। जायसवाल 8 पर हैं, विराट 9 पर हैं। रोहित 2019 में टेस्ट ओपनर के तौर पर आए थे और आज 22 में जब वो कप्तान बनाए गए तो इंडिया टेस्ट में टॉप कर रही है। फिलहाल दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम इंडिया है और उस बेहतरीन टीम में रोहित शर्मा ने जो कुछ किया है उसको लेकर दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। दुनिया कह रही है कि रोहित शर्मा ने जो सीरीज जिताई है इंडिया को और जिस मेंटल स्टेट में जिताई है वो आसान नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया लगभग जीत कर हार गई थी। फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद रोहित शर्मा से मुंबई इंडियंस की कप्तानी छीन ली गई। लड़के सारे नए नए थे। पहले टेस्ट मैच के बाद राहुल जडेजा जैसे सीनियर प्लेयर जो थे वो चले गए। सारी परेशानियां थी, लेकिन ये लड़का लोगों को डांटता रहा, सिखाता रहा, समझाता रहा और अपनी टीम को मजबूत बनाकर जिता दिया। लेकिन इसी बीच में वो मैच आया जिसमें अश्विन की सारी कहानी बदल गई थी। रविचंद्रन अश्विन ने उस टेस्ट मैच का जिक्र किया और बताया कि यार 500 विकेट मैंने लिए थे और बहुत खुश था मैं, 7वें आसमान पर था, एक नॉर्मल से डिलीवरी में सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर मेरे जीवन की वो घटना घटी जिसको लेकर अब मैं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत सारे कैप्टन के साथ खेला है, धोनी, विराट, लेकिन रोहित शर्मा जैसा शानदार इंसान कहीं नहीं है। उन्होंने पूरी घटना बताई कि कैसे विकेट मिला, ये भी बताया कि कैसे वीडियो चला था, सब कुछ रहा। लेकिन वो कहते हैं कि 500 विकेट लेने के बाद नेक्स्ट डे जब आता है तब सारी कहानी गड़बड़ होती है। हमें यह लगा था कि इंग्लैंड मजबूत स्थिति में है, 2 विकेट पर 200 रन बना चुकी थी। अगले दिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना था और हमारे जहन में चल रहा था कि गेम अभी 50-50 है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, हम भी जीत सकते हैं। मैं रोहित, विराट, मैं रोहित, द्रविड़, हम सब बात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में खबर आती है कि कुछ गड़बड़ हो गया है और 500 विकेट लेने के बाद मेरे घर की सारी कहानी हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे घर से किसी का कॉल नहीं आया, शायद वो लोग कहीं अलग लगे थे। लेकिन पता चला कि मम्मी जो है वो सिरदर्द के बाद जमीन पर गिर गई। मुझे समझ नहीं आया मैं रिएक्ट कैसे करूं। मैं अपने रूम में गया, मैं रोने लगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वाइफ ने मेरी फिजियो को फोन लगाया और फिजियो के जरिए या कहीं और से रोहित और राहुल को पता लग गया। रोहित और राहुल मेरे पास आते हैं। इंग्लैंड फिजियो को क्यों कॉल करा? मेरे दिमाग में लगातार ये चल रहा था कि क्या करूं, मैं खेलूं, जाऊं, छोड़ दूं। छोड़ूंगा तो इंग्लैंड 8 विकेट बाकी है, कोई ये टेस्ट मैच जीत जाएंगी, इंडिया हार जाएगा। मैं क्या अपने लिए ऐसा करूंगा? क्या ये सही होगा? ये सारे सवाल मेरे मन में लगातार मुझे परेशान कर रहे थे। मैं बेचैन था कि क्या करूं मैं। और यहीं पर
वो कहते हैं कि रोहित मेरे पास आए, बहुत सारी बातें चल रही थी और मॉम से आखिरी बार बात जो हुई थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी। घर लौटने का मन था, फ्लाइट ढूंढ रहा था, फ्लाइट मिली नहीं। रोहित शर्मा ने कहा सुनो तुम कुछ मत करो, दिमाग शांत करो, मैं चार्टर का अरेंजमेंट करता हूं। चेतेश्वर पुजारा का भी थैंक यू जिन्होंने अहमदाबाद से चार्टर फ्लाइट जो है अरेंज करवाई। मुझे नहीं पता कि वो 2 घंटे कैसे थे, लेकिन पुजारा, रोहित, इन तमाम लोगों ने चार्टर करवाया। उसके अलावा जो टीम के फिजियो थे उनको भी हमारे साथ भेज दिया और मैंने कहा कि फिजियो की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, संभाल लूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये फिजियो जाएगा, ये एक्सपर्ट है, ये तुम्हारी मॉम का ख्याल रखेगा और तुम्हारा भी ख्याल रखेगा। वो कहते हैं कि रात को 9:30 बजे के बाद ऐसा हुआ। अश्विन कहते हैं कि अगर मैं भी कैप्टन होता तो शायद मैं भी किसी प्लेयर के साथ ऐसा करता, उसे जाने के लिए भी कहता। लेकिन जाने के बाद किसी प्लेयर से लगातार बात करना, उसको ट्रैक करते रहना, उसके साथ फिजियो को भेजना, उसके लिए चार्टर का अरेंज करना, उसके साथ सारा कोऑर्डिनेशन रखना और सारा प्रेशर अपने ऊपर लेना डिस्पाइट जो चल रहा था, ये रोहित शर्मा को अलग बनाता है। ये शायद मैं नहीं सोच पाता और यही रोहित शर्मा की लीडरशिप की क्वालिटी है। वो कहते हैं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन रोहित शर्मा की कहानी अलग है, वो दिल का साफ है और इसी वजह से शायद उसने 5 IPL जीते हैं। अलग लेवल का इंसान है वो, अलग है, धोनी से 10 कदम आगे बढ़ गया है। रोहित ने जो किया मैं उसके लिए सम्मान करता हूं। मेरी मां ने कहा वापस तुम जाओ, मैच नहीं छोड़ना है, लेकिन इस घटना को रोहित शर्मा, भाई मैं तो ये कहूंगी आज की मतलबी दुनिया में मैं कह रही हूँ लोग अपने पेरेंट्स के टाइम भी अपना फायदा देखते हैं, वो अपना करियर को सोच रहे होते हैं या ये वो उसकी जगह कि मैं अपने पेरेंट के आखिरी टाइम पे या कुछ उनके साथ हूँ। आपके लिए आपका परिवार और आपके पेरेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए, जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, जिस मुकाम पे आप पहुँचे हो वो उन्हीं की वजह से पहुँचे हो। और उसके बाद जब आपको पता चले, जैसे इनको पता चल रहा है कि मेरी माँ की ये हालत हुई है, कौन बच्चा है जो रह सकता है और बोलेगा कि नहीं भैया इंडिया की गेमें होती रहेंगी और ये इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है, माँ से बड़ा, फादर से बड़ा, अपने परिवार से बड़ा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो हर साल हर दूसरे दिन कोई ना कोई मैच होता ही रहता है। तो इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल था क्योंकि ही वॉज प्लेइंग और उस पोजीशन में नहीं थे, पर उनकी हेल्प जो की है रोहित ने वो डिसीजन लेने में कि तुम जाओ, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कैसे बोलें कि मैंने जाना है जबकि दिल कह रहा है। तो रोहित का ये कहना कि तुम जाओ, अरेंज करना, साथ में फिजियो को भेजना, दैट इज अ वेरी गुड जेस्चर। वही कह रहे हैं कि नॉर्मली कैप्टन जो इतना लेवल का ज्यादा नहीं करता, वो बोलता ठीक है आप घर चले जाइए, दैट्स इट। मगर यहाँ पे एरोप्लेन अरेंज करना, फिजियो का मतलब फिजियोथेरेपिस्ट होगा, वो साथ में भेजना, क्या अगर कोई हेल्प ट्रैक करना कि सब बढ़िया है, उसके बाद भी फोन पे पता रखना कि क्या चल रहा है, उसके वापस आ रहे हो नहीं आ रहे, मतलब इतना कुछ करना उनको लगा अश्विन को कि ये नॉर्मली कोई इंसान नहीं करता। ये एक अमेजिंग कैप्टन है जिसने इतना सब कुछ किया है, अमेजिंग पर्सन है जिसने सब कुछ किया है, इसीलिए उन्होंने इतना डिटेल में बताया कि मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ रोहित ने क्या किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इससे पता चलता है अच्छा कैप्टन कौन होता है, जो अपने प्लेयर्स की जो दुख तकलीफ है उसको समझे और उस टाइम उसकी हेल्प के लिए खड़ा रहे। तब ये नहीं बोले यार मेरी तू चला जाएगा, गेम हम हार जाएंगे, वैसे ही मेरे ऊपर इतना वो हुआ है कि हम गेम हार रहे हैं, मेरे को खुद पे प्रेशर, वो अपना फायदा देख रहा हो कि मेरी ये प्लेयर को चल गया तो मेरी गेम हमारे हारने का ज्यादा चांस है। उसे कहते नहीं तुझे गेम खेलनी चाहिए, वो उस टाइप से बोलने की जगह उसने अपना फायदा नहीं देखा, उसने कहा नहीं माँ की तबीयत खराब है, तुम्हें जाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए एक मतलब मैं तो देख चुकी हूँ भैया, मैंने देख लिया है कितने लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए, मतलब अपने पेरेंट की डेथ हुई है तो 2 दिन के बाद दे आर बैक टू नॉर्मल। मुझे तो समझ ही नहीं आती है कि कैसे आप इतनी जल्दी बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। शायद इतना मतलबी दुनिया हो चुकी है, सेल्फिश दुनिया हो चुकी है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।